Hi friends, I have been inactive for a period of a month or so, considering the different aspect of my personal life. But I am just now making this video regarding एक नॉर्मल क्वेश्चन है सबके दिमाग में भी कि ट्रेडिंग के लिए कितना अमाउंट मार्केट में लेके आना चाहिए और ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड सो फोर्थ. सो दिस today's topic is what amount should one bring for trading. First of all, कंसिडर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. एक बार फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कंसिडर करते हैं कि सब देखो, ट्रेडिंग के लिए मिनिमम अमाउंट 5 से 7 लाख रुपया लगती है. अगर चलो किसी के पास 5 से 7 लाख रुपया नहीं है, पर 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया अगर है, तो उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए. रादर उस बंदे को या बंदी को पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए. पोर्टफोलियो बिल्ड करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से मेरे वीडियोस में, मेरे यूट्यूब वीडियो पे आपको मैं एक लिंक भेजूंगा, जिसके ऊपर आप ये डिटेल्स में चेक कर सकते हो कि कौन से तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो. दूसरा, जैसे पोर्टफोलियो बिल्ड होगा आपका, आपके अकाउंट में मार्जिन मनी आ सकता है. यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट मनी फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी एंड ट्रेडिंग लर्निंग पर्पस. और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब कभी हम मार्केट में पैसा लेके आते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही आते हैं. दैट मीन्स मैं अगर कोई आपको स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें 4 चीज़ें डिफाइन होगी कि कौन से प्राइस पे लेना है, कौन से प्राइस पे बेचना है, और कौन से प्राइस पे स्टॉप लॉस रखना है, और कब परचेज़ करना है. एक्चुअली जब परचेज़ करने की बारी आती है तभी मैं उस स्टॉक को आपके सामने फ्लोट करता हूँ. एंड सो द रिकमेंडेशंस आर लाइक दैट ओनली. तो उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से ही काम होता है. अगर किसी कारण से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस स्टॉप लॉस को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए. मतलब कि अगर किसी स्टॉक में नुकसानी हो रही है तो उसको स्टॉप लॉस के ऊपर निकाल देना चाहिए. उससे होगा यूँ, अगर इनके साथ आप स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं तो किसी एक स्टॉक को अगर मान लो 50% डिक्लाइन होना पड़ा है, जैसे 1 लाख रुपया मैंने डाला तो मेरा मार्केट में अमाउंट उसका हो गया 50,000, तो वापस उसको 50,000 से 1 लाख करने के लिए मुझे 100% गेन करना पड़ेगा, रादर जबकि उसका डिक्लाइन कितना हुआ 50%. तो ये एक मेंटल स्ट्रेटेजी रहती है कि भाई डिक्लिनेशन के लिए कम अमाउंट ऑफ परसेंटेज में डिक्लाइन होता है, बट जब ऊपर चढ़ाई होती है या तो परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात आती है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. एक बार पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया तो मैंने जैसे बताया, आपके पास नॉट ओनली द कॉन्फिडेंस विल बिल्ड बट ऑल्सो आपके पास एक मार्जिन अमाउंट भी आती है जिसको आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. और ऐसा भी है कि ट्रेडिंग करते समय आपको टैक्स के ट्रांजैक्शनल टैक्सेस और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टैक्सेस हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट कैन बी स्टार्टेड वेल विद इन से 100 रुपये से 50 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकता है. कोई एक शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई एक अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकता है. बट अगर ट्रेडिंग की बात करें तो कुछ लोगों के पास ऐसा है कि सर मेरे पास लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, तो ऑप्शन सस्ते में मिलते हैं, या फ्यूचर्स में मैं क्या इन्वेस्ट करूं, या फ्यूचर से ट्रेडिंग कर सकता हूं. तो देखो, फ्यूचर या ऑप्शंस जो है वो हेजिंग स्ट्रेटेजी के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं, नहीं कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए. बट क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम में सभी लोग काफ़ी सारे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो जिसमें काफ़ी सारे लॉसेस क्रिएट होते हैं. और सबसे मेन रीज़न है कि आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो तो उसको अंधा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, अपना खुद का भी एक दिमाग होता है, उसको इस्तेमाल करके आपने ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है. So this is solely an educational video for everyone. भाई ट्रेडिंग करना है ना, तो मार्केट में आपके पास 5 से 7 लाख का अमाउंट एज ए ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए. उसके अलावा आप मार्केट में ट्रेडिंग ना करें, रादर यू शुड इन्वेस्ट इन पोजिशनल बाइंग एंड सेलिंग. दैट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग. ट्रेडिंग इज़ लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, जिसमें आप ऑप्शंस ले लेते हो, खरीदते हो, बेचते हो, फ्यूचर्स खरीदते हो, बेचते हो. इट हैज़ अ वेरी लार्ज एक्सपोजर, काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस उसमें आते हैं. सो डोंट गो डायरेक्टली फॉर द ट्रेडिंग पर्पज़. पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, फिर ट्रेडिंग के बारे में सोचो. ऑल द बेस्ट.
do watch my video on how to build portfolio. I'm sharing this link along with this video. Please do watch.